दोस्तों, भारत ने अमेरिका के सामने अब एक ऐसा कदम उठाया है जिससे पूरी दुनिया चौंक गई है। गेहूं, चावल, दवाइयां और डेयरी जैसे बड़े बड़े निर्यात पहले ही रोके जा चुके थे। लेकिन अब भारत ने जो निर्णय लिया है वह सिर्फ व्यापार नहीं, आत्मनिर्भरता का ऐलान है। अमेरिका को अब भारत की ताकत को समझना ही पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ? तो पहले वीडियो को एक सच्चे देशभक्त की तरह लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी हम भारत की असली ताकत की बातें करें वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आज अपने इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर है, $705 बिलियन से भी ज्यादा। ये वही भारत है जो 1991 में अपने 68 टन सोने को गिरवी रखकर देश चला रहा था। लेकिन अब वही भारत हर महीने टन के टन सोना खरीदकर अपनी तिजोरी भर रहा है। चीन, जापान और जर्मनी जैसे देश जहां अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में संघर्ष कर रहे हैं, वहीं भारत न केवल डॉलर जमा कर रहा है बल्कि सोने की चमक से अपनी मजबूती को और बढ़ा रहा है। भारत ने समझ लिया है कि डॉलर, यूरो, यन ये सब एक दिन गिर सकते हैं, लेकिन सोना नहीं। यही वजह है कि भारत अब दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बायर्स में शामिल हो गया है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। भारत अब केवल एक खरीदने वाला देश नहीं बल्कि बेचने वाला देश बन चुका है। अब भारत के बने प्रोडक्ट्स यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ अमेरिका तक पहुंच रहे हैं। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत का माल अब क्वालिटी के लिए जाना जाता है। डिफेंस सेक्टर को ही लीजिए। तेजस फाइटर जेट, जिसे कभी शक की नज़र से देखा गया था, आज ब्राजील जैसे देश खरीदने को तैयार हैं। भारत के टैंक, ड्रोन और मिसाइल अब उन देशों में जा रहे हैं जहां पहले भारत का नाम तक नहीं लिया जाता था। यही नहीं, कोविड-19 के दौर में जब सारी दुनिया बंद थी, भारत ने 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन सप्लाई करके दुनिया को दिखा दिया कि असली सॉफ्ट पावर क्या होती है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर न सिर्फ अपना बजट संभाला बल्कि जनता को भी राहत दी। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश IMF के दरवाजे पर बार बार कर्ज मांग रहे हैं और दूसरी तरफ भारत अपने खजाने में हर हफ्ते अरबों डॉलर जोड़ रहा है। सिर्फ पिछले हफ्ते ही रिजर्व में $12.5 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये सब पैसा सिर्फ रिपोर्ट तक सीमित है या आम आदमी तक भी पहुंच रहा है? क्योंकि आज भी किसान संघर्ष कर रहा है, MSMEs यानी छोटे व्यापारों को क्रेडिट नहीं मिल रहा और युवा नौकरियों के लिए परेशान हैं। स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना जैसे प्रयास तो हैं, लेकिन जमीन पर इनका असर उतना दिखता नहीं जितना टीवी पर दिखता है। आज भारत की छवि बदल चुकी है। विदेशी कंपनियां जैसे एप्पल, सैमसंग और टेस्ला तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। भारत का फार्मास्यूटिकल और IT सेक्टर तो पहले ही दुनिया में पहचान बना चुका है। स्टार्टअप्स की बात करें तो आज भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या गांव का किसान, कस्बे का व्यापारी और बेरोजगार युवा इस ग्रोथ का हिस्सा बन पा रहे हैं? विदेशी मुद्रा भंडार $705 बिलियन पार कर गया है, लेकिन भारतीय रुपया गिरकर 867 प्रति डॉलर से भी नीचे चला गया है। यानी एक तरफ खजाना बढ़ रहा है, दूसरी तरफ रुपया कमजोर हो रहा है। अब भारत रिजर्व में डॉलर ही नहीं, यूरो, युआन, पाउंड और कनाडाई डॉलर तक जोड़ रहा है ताकि एक करेंसी पर निर्भर न रहना पड़े। और यही तो आत्मनिर्भरता का असली मतलब है। भारत अब सपने देखने वाला देश नहीं, सपनों को हकीकत में बदलने वाला देश बन गया है। लेकिन असली ताकत तब आएगी जब उस चमक का फायदा हर भारतीय तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी का नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब सिर्फ भाषण में नहीं, जमीनी हकीकत में बदलना चाहिए। तभी $705 बिलियन का आंकड़ा एक राष्ट्र की जीत मानी जाएगी, केवल सरकार की नहीं, 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आत्मबल की जीत। अगर आप मानते हैं कि भारत सच में बदल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय भारत या चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।